पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु यूट्यूब टीवी चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा जय यीशु। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि यीशु हमेशा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समूह में जीता रहे। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम उसकी डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही अधिक फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के कई मोड़ में हम चिंतित होकर ऐसा कहा है, ये कैसे कर पाएगा, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं डरता हूँ। कारण यीशु वचन द्वारा साफ साफ बताया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आज आपके सामने ईश्वर से कैसे जुड़े रहूं, कैसे ईश्वर के साथ रहूं, ये उपाय बताने आया हूं। वही है प्रार्थना, ईश्वर से जुड़े रहने का, वही दाखलता से जुड़े रहने का सबसे उत्तम मार्ग प्रार्थना है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 में यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम आने वाले संकट से बचने और भरोसे के साथ उसके सामने खड़े होने का योग्य बन जाओगे। जागते रहो, हर समय प्रार्थना करो, ताकि संकट से बचने के लिए और अंतिम दिन भरोसे के साथ यीशु के सामने खड़े होने का योग्यता हमें मिल जाता है। सभी लोग बार बार हमसे कहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और हम पूछते हैं कैसे प्रार्थना करेंगे, बार बार कैसे प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर को याद करना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हुए चलना फिरना, हर एक क्षण यीशु की उपस्थिति में रहना, ये प्रार्थना है। और प्रार्थना से हम शैतान और उसके संगति से लड़ सकते हैं। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 12, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपति, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्मा से संघर्ष करना पड़ता है। हम एक युद्ध में हैं, हम एक संग्राम में हैं, हम लड़ाई में हैं। लड़ाई किसी निरे मनुष्य से नहीं, अंधकार के दुष्ट आत्मा से। किसी में जलन की, ईर्ष्या की आत्मा है, हम वही जलन से लड़ता है, ईर्ष्या से लड़ता है, घमंड से लड़ता है, चुगली से लड़ता है, बुरी आदतों से लड़ता है, बुरे स्वभाव से लड़ता है। हमारा संघर्ष, हमारा युद्ध शैतान के अंधकार के शक्तियों से है।
और एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 13 में यीशु हमसे कहते हैं तुम ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करो, मतलब प्रार्थना। प्रार्थना है वही अस्त्र शस्त्र है शैतान से लड़ने के लिए। और एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 10 में ईश्वर कहता है कि तुम यीशु से सामर्थ्य पाना है। तो यीशु से जो सामर्थ्य मिलता है और जो अस्त्र शस्त्र हम धारण करना है वह प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना की शक्ति है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 38, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 29 में वचन इस प्रकार है, इस जाति के आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना बाहर नहीं निकलता। इस जाति के आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना बाहर नहीं निकलता। तो इन वचनों से यीशु हमें ये सिखाते हैं कि यदि दुष्ट शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से लड़ना है तो प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 32 में वह यीशु गेत्सेमन बाग में प्रार्थना के लिए जाते हैं। हमें मालूम है यीशु के जीवन में क्या हुआ था। यीशु 30 साल माता पिता के अधीन में उनको आदर करते हुए जिए और 30वां साल वह अपने सामाजिक जीवन शुरू किया और 3 साल 30 से 33 साल तक 3 साल वह ईश्वर की वचन की घोषणा की, सुसमाचार फैलाया और धर्मी लोग यीशु से टक्कर लेना चाहता था, यीशु से लड़ना चाहता था और वहाँ संघर्ष बढ़ गया। कुछ लोग यीशु को पहाड़ी से नीचे गिराकर मार डालना चाहता था। अपने ही लोग यीशु को अपने जगह स्वागत करने में इनकार करता था। अपने ही शिष्य लोग संकट के समय यीशु के साथ छोड़ दिया। अपने ही लोग यीशु को चुंबन से पकड़वाया। अपने ही लोग 3 बार यीशु को धोखा दिया, इनकार कर दिया। और हर संकट के समय यीशु अपने पिता के पास चला गया, प्रार्थना में लगा रहा। लुकस के सुसमाचार अध्याय 22 वचन 44 में हम पढ़ते हैं, वहाँ यीशु तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे, तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे। आने वाले संकट के बारे में वो पहले ही जानता था। जब इस्राएल के महापुरोहितों और धर्माध्यक्षों ने उनको मारने का कोशिश किया था और उसको पकड़ने का ताक में रहता था, तब से उसको पता था एक दिन मृत्यु मेरे सामने आएगा। और यीशु को पता चला अभी मेरा मरने का समय, मेरा घड़ी आ गया है। और वह अपने प्रिय शिष्यों को लेकर गेत्सेमन बाग में चले जाते हैं और वचन में कहा है वो तीव्रता के साथ प्रार्थना में लगा रहा और उसका पसीना खून में बदला, उसका पसीना खून में बदला। और यीशु चाहता था अपने प्रिय शिष्य याकूब, पेतरुस और योहन, जिनको वो साथ ले चले थे, वो प्रार्थना द्वारा मुझे मजबूत करेगा, प्रार्थना का सहारा मुझे देगा,
लेकिन जब यीशु उड़कर अपने शिष्यों के पास आया तो देख रहा है कि सब सोया हुआ है, सो रहा है। तभी यीशु अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम घंटे पर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? घंटे भर भी तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? आज प्रभु हम सबों से पूछता है, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ प्रार्थना में लगे नहीं रह सकते? घंटे भर भी तुम प्रार्थना में मेरे साथ लगे नहीं रह सकते? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 का वचन 7 में प्रभु कहता है, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। देखिए यीशु कैसे प्रार्थना करते हैं, पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर। और यीशु हमसे भी चाहते हैं कि हम पुकार पुकार कर प्रार्थना करें, आंसू बहाकर प्रार्थना करें। और प्रार्थना के बिना कुछ जातियां बाहर नहीं निकलता, प्रार्थना के बिना दुष्ट आत्मा हमसे बाहर नहीं जाता। आज कितने कितने सुंदर गिरजाघर बना गया है, कितने कितने सुंदर चर्च है हमारे लिए। प्रार्थना के लिए क्या क्या सुविधा है, एसी है, सब कुछ है। लेकिन यीशु कैसे प्रार्थना किया? जैतून पहाड़ पर गेत्सेमन बाग में चट्टान के ऊपर घुटने टेक कर हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने प्रार्थना किया। आज हमारे लिए हर जगह चर्च है, रिट्रीट सेंटर है, प्रार्थना मंदिर है, सब कुछ है। और हमारा प्रार्थना जीवन कैसे चल रहा है प्रिय भाई और बहनों, सोचना। जब तक हम प्रार्थना में नहीं लगे रहते हैं, हम परीक्षा में पड़ जाएगा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम शैतान के वश में आ जाएगा। प्रार्थना तो कठिन होता है, प्रार्थना कठिन है। यीशु से जुड़े रहना आसान नहीं है, यीशु से जुड़े रहना आसान काम नहीं है, प्रार्थना करना आसान नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, जागना है, सोने का समय समाप्त हुआ है, अभी जागना है, प्रार्थना करना है। माता पिता ये सोचता है, अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखवाया, अच्छा काम मिला, उनकी शादी हो गई, तो मेरा उत्तरदायित्व वहाँ समाप्त हो गया। जब तक वह उनकी शादी होती है, वो दूसरे घर में चले जाते हैं, तब तक मेरा पूरी जिम्मेदारी है, बाद में सब कुछ समाप्त हो गया, अभी उनका कार्य वे देखेंगे। एक गलत सोच है। माता पिता का उत्तरदायित्व अपने बच्चों के प्रति मरण तक होता है, पति का उत्तरदायित्व अपनी पत्नी के प्रति मरण तक होता है, बच्चों का उत्तरदायित्व अपने माता पिता के प्रति मरण तक होता है। माता मरियम उत्तम उदाहरण है। वो अंतिम दिन तक यीशु के लाश को क्रूस से उतारकर अपने गोदी में रखने तक वो उनके साथ प्रार्थना से सपोर्ट देता रहा, प्रार्थना से सहारा देता रहा। माता मरियम यीशु को, मां की प्रार्थना यीशु को बल दिया है, ताकत दिया है। पिता की इच्छा पूरा करने में माता मरियम भी यीशु के साथ दिया है। तो यदि हम प्रार्थना करें, परीक्षा से, प्रलोभन से हम बाहर आ सकते हैं। पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में हम एक घटना देखते हैं
जब इस्राएलियों को अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध लड़ना था, इस्राएलियों के साथ, मूसा के साथ कोई सेना नहीं था। पूरे अमालेकी अपने सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए आया, तो मूसा ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद जोशुआ से कहा, तुम जाकर अमालेकियों से युद्ध लड़ना, मैं हारून और हूर पहाड़ी पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और मूसा हारून और हूर के साथ पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ वह हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना की। जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठाया रहा, इस्राएलियों की जीत होती रही। और जब मूसा का हाथ नीचे गिरता था, तब इस्राएल लोग हार रहा था। ये जानते हुए मूसा हारून और हूर से कहा, एक पत्थर लाओ। और मूसा उसमें बैठा और मूसा हारून से और हूर से कहा, मेरे दोनों हाथों को ऊपर पकड़ता रहो। और दोनों दाएं बाएं खड़े होकर मूसा का हाथ ऊपर पकड़ता रहा। और जब तक मूसा का हाथ ऊपर था, ईश्वर की ओर बढ़ाया हुआ था, इस्राएल लोग जीत पाए। प्रिय भाई और बहनों, जब माता पिता अपने घर में अपने बच्चों के लिए हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, बच्चों के जीवन में जीत होती है। जब बच्चे माता पिता के लिए घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, उनको बुराइयों से छुटकारा मिलता है। जब पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं, परिवार में शांति और सुख आ जाता है। इसलिए वचन कहता है, प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, हेरोद ईसाइयों के विरुद्ध अत्याचार शुरू किया। प्रथम शिष्य याकूब को मार डाला, सबको डराया और पेतरुस को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया। और अध्याय 12 वचन 16 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस बंदी गृह में ईश्वर की स्तुति की, प्रार्थना की, और स्वर्गदूत आकर पेतरुस से कहा, खड़े हो जाओ। वह खड़ा हो गया, उसका जंजीर ढीली पड़ गई, उसके सामने बंदी गृह का सारा द्वार खुल गया और वह मुक्त हो गया। तो प्रार्थना से सब कुछ संभव है। जिस जंजीर में तुम बांधा गया हो वो टूट जाएगी, जिस द्वार तुम्हारे सामने बंद पड़ा हो वो खुल जाएगा। इसलिए प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो, ताकि आने वाले संकट से तुम बचते रहोगे। हम हाथों को जोड़े प्रार्थना करें। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे वह करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु।